हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर। कैसे हैं आप सब? रेडी हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल्स का पोस्टमॉर्टम चलने के लिए? तारीख है 25 नवंबर 2025। आगे बढ़ने से पहले एक सुपर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इन एडिटोरियल्स के सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम पीडीएफ हैंडक्राफ्टेड जस्ट फॉर यू हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। एंड वन मोर थिंग फॉर ऑल माई बिगिनर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज, सेंटेंस को एनालाइज करो और हो सके तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, अगर आप अगले 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। दिस इज अ प्रॉमिस। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एडिटोरियल G20 समिट के बारे में है जो जोहानिसबर्ग में हुआ। टाइटल है मिसिंग उबुंटू। ऑन द G20 लीडर्स समिट इन जोहानिसबर्ग, द US boycott of the G20 summit in Johannesburg was impolitic. मिसिंग उबुंटू। उबुंटू का मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। मतलब G20 में टुगेदरनेस की भावना मिसिंग थी। आगे कहता है कि जोहानिसबर्ग में G20 समिट का US द्वारा बॉयकॉट करना एक इम्पोलिटिक यानी एक नासमझी भरा कदम था। चलिए लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। द G20 लीडर्स समिट इन जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग में जो G20 नेताओं का समिट हुआ, द फर्स्ट एवर हेल्ड इन एन अफ्रीकन कंट्री, जो किसी अफ्रीकन देश में पहली बार हुआ था, वॉज यूनिक इन मैनी पॉजिटिव एंड सम नॉट सो पॉजिटिव वेज। वो कई अच्छी और कुछ उतनी भी अच्छी नहीं वजहों से यूनिक था। द समिट हैज़ एन एडेड वॉइस। इस समिट में एक और आवाज़ जुड़ गई है। एज द अफ्रीकन यूनियन वॉज मेड अ मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को 2023 में इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान सदस्य बनाया गया था। अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट? एज अ रिजल्ट, द deliberations and the declaration seemed imbued by the spirit of the global south. इसके परिणाम स्वरूप जो भी विचार विमर्श हुआ और जो घोषणा पत्र निकला वो ग्लोबल साउथ की भावना से भरा हुआ लग रहा था। एज दे लिस्टेड द मल्टीपल चैलेंजेस द वर्ल्ड फेसेस, क्योंकि उसमें दुनिया के सामने आने वाली कई चुनौतियों की लिस्ट दी गई थी, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डीपनिंग इनइक्वालिटी एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जिनमें शामिल थे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष, बढ़ती हुई असमानता और बढ़ती हुई आर्थिक अनिश्चितता। In particular, the nations gathered called for a just, comprehensive and lasting peace in Sudan, the Democratic Republic of Congo, the occupied Palestinian territory and Ukraine. विशेष रूप से वहां इकट्ठा हुए देशों ने एक न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति की मांग की सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी और यूक्रेन में, इन्वोकिंग द UN चार्टर का हवाला देते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एट ऑल 3 सेशंस ऑफ द G20। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के तीनों सेशंस में बात की, सजेस्टिंग 6 इनिशिएटिव्स दैट इंडिया कुड लीड इन ऑर्डर टू एड्रेस सम ऑफ दोज इश्यूज, और 6 ऐसी इनिशिएटिव्स का सुझाव दिया जिन्हें इंडिया लीड कर सकता है ताकि उनमें से कुछ मुद्दों को एड्रेस किया जा सके, पर्टिकुलरली ऑन द नीड टू रिकंसिडर द पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, खास तौर पर ग्लोबल डेवलपमेंट के मापदंडों पर पुनर्विचार करने की जरूरत पर। These initiatives included a traditional knowledge repository. इन इनिशिएटिव्स में शामिल थे एक ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी, अ G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, एक G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, वेयर इंडिया proposed to train 1 million people across Africa, जिसमें भारत ने अफ्रीका भर में 10 लाख लोगों को ट्रेन करने का प्रस्ताव रखा, अ ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, एक ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, एन इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, एक ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए एक पहल, एन ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप टू शेयर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, मछली पकड़ने और आपदा से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए एक ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, और एक G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव। Wow, quite a list. India is on a roll. The government asserted that it had a role in drafting the declaration. सरकार ने दावा किया कि घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार करने में उसकी भी भूमिका थी, but would have been disappointed by the brief condemnation of terrorism. लेकिन वो आतंकवाद की संक्षिप्त निंदा से निराश हुई होगी।
when compared to the 2023 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जब 2023 के नई दिल्ली घोषणा पत्र से तुलना की जाए, गिवन द दिल्ली ब्लास्ट एंड द पहलगाम अटैक, दिल्ली ब्लास्ट और पहलगाम अटैक को देखते हुए। Expectations versus reality, सरकारी version. The leaders present spoke volubly about the need for bolstering the G20's role in managing global challenges. वहाँ मौजूद नेताओं ने ग्लोबल चैलेंजेस को मैनेज करने में G20 की भूमिका को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर शोर से बात की, बट was silent on the absence of the most important dignitary. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेहमान की अनुपस्थिति पर सब चुप थे. And who was it? Let's see. US President Trump did not just skip the summit, but the US government also boycotted it, sending only a diplomat as an observer. US President Trump ने सिर्फ समिट को स्किप ही नहीं किया, बल्कि US सरकार ने इसका बॉयकॉट भी किया, सिर्फ एक डिप्लोमैट को एक ऑब्जर्वर के तौर पर भेज दिया। आउच, इतना गुस्सा, पार्टी में ना आके बस पड़ोसी को देखने भेज दिया कि क्या चल रहा है। This is the first time that the US that has cited tensions with South Africa over alleged discrimination against white minority farmers has walked away from the summit of the biggest economies. ये पहली बार है कि यूएस ने जिसने साउथ अफ्रीका के साथ वाइट माइनॉरिटी फार्मर्स के खिलाफ कथित भेदभाव को लेकर तनाव का हवाला दिया है, हैज़ वॉकड अवे फ्रॉम द समिट ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, सबसे बड़ी इकोनॉमीज के समिट से वॉक अवे कर लिया है। असाइड फ्रॉम द आयरनी ऑफ अ बॉयकॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट की आयरनी के अलावा, विच सफर्ड अपार्थाइड अंडर द अफ्रीकाना लिड रेजीम, जिसने अफ्रीकाना लिड रेजीम के तहत अपार्थाइड यानी रंग भेद का सामना किया था। Seriously, US boycotting South Africa over discrimination, the irony just died 1,000 deaths. The US's decision also raises questions over its commitment to the G20, even as it takes over its presidency for 2026. US के इस फैसले से G20 के प्रति उसके कमिटमेंट पर भी सवाल उठते हैं, जबकि वो 2026 के लिए इसकी प्रेसिडेंसी भी संभालने वाला है। The absence of the leader of the largest economy, सबसे बड़ी इकोनॉमी के लीडर की गैर मौजूदगी, and the lack of universal criticism of the decision, और इस फैसले की यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म की कमी, run counter to the hope and hype of the G20 finally representing a more democratic world order over the last few years. पिछले कुछ सालों में G20 के आखिर में एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद और हाइप के खिलाफ जाती है। The spirit of Ubuntu और I am because we are, referred to in this year's declaration, जिसका जिक्र इस साल के डेक्लेरेशन में किया गया है, must be heeded by the very powers that would seek to sideline the grouping today. उन शक्तियों द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो आज इस ग्रुप को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। A very strong message to end the editorial. Okay, एक छोटा सा ब्रेक। Are you struggling to remember thousands of vocabularies, idioms and phrasal verbs? Boring lists और flashcards काम नहीं कर रहे हैं? तो सुनो, go to the Google Play Store right now and download the ScoClever app. हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक से आप एक बार याद करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। एस्पिरेंट्स, दिस इज द स्मार्ट वे टू लर्न। ScoClever ऐप डाउनलोड नाउ। और हाँ, आपको ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू गाइज, सो प्लीज हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। नाउ बैक टू द एडिटोरियल्स। और सेकेंड एडिटोरियल है अबाउट द न्यू लेबर लॉज। टाइटल है लेबर एंड ऑनर ऑन द 4 लेबर कोड्स, द पाथ अहेड। श्रम और सम्मान 4 लेबर कोड्स पर और आगे का रास्ता। लेट्स डाइव इन। The center's announcement to implement the 4 labor codes, they concern wages, industrial relations, social security and occupational safety, health and working conditions, केंद्र सरकार की 4 लेबर कोड्स को लागू करने की घोषणा। ये कोड्स वेजेस यानी वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से जुड़े हैं। has been heralded by the business and investment community as the biggest reform in a long time. बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी द्वारा इसे एक लंबे समय में हुआ सबसे बड़ा सुधार बताया गया है। बिजनेस कम्युनिटी खुश है, but what about the workers? Let's find out. Passed by Parliament between 2019 and 2020, the implementation of these codes was delayed for multiple reasons. 2019 और 2020 के बीच पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इन कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन कई कारणों से डिले हो गया था। क्लासिक सरकारी काम, 2020 का माल 2025 में।
The codes replaced 29 laws that regulated employer-employee relations. ये कोड्स उन 29 कानूनों की जगह लेते हैं जो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई संबंधों को रेगुलेट करते थे and significantly reduce the compliance requirements for a company every year. और एक कंपनी के लिए हर साल की compliance requirements को काफ़ी कम कर देते हैं. The center has maintained that it will handhold the states to draft and adopt the rules in accordance with the codes. केंद्र ने ये कहा है कि वो राज्यों को इन कोड्स के अनुसार रूल्स बनाने और अपनाने में मदद करेगा. Most states and union territories have published the draft rules for the codes. ज़्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोड्स के लिए ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं. Free market advocates have always considered India's labor laws to be a hindrance to its growth potential. फ्री मार्केट के समर्थक हमेशा से भारत के लेबर लॉज को उसकी ग्रोथ पोटेंशियल में एक बाधा मानते रहे हैं. Under the codes, worker-employer relations, social security mechanism and wage and aspects of emoluments will witness huge changes. इन कोड्स के तहत वर्कर-एम्प्लॉयर रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म और वेतन और एमोल्यूमेंट्स के पहलुओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इंडिया नीड्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन. भारत को अपनी बढ़ती युवा आबादी के लिए रोजगार पैदा करने की ज़रूरत है. As it is estimated that 12 million people attain working age every year. क्योंकि अनुमान है कि हर साल 12 करोड़ लोग वर्किंग एज में आ जाते हैं. This is a trend that will hold for several years. ये एक ट्रेंड है जो कई सालों तक बना रहेगा. The Economic Survey of 2023-24 noted that there needs to be an average of nearly 78.5 lakh jobs created annually till 2030. 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि 2030 तक हर साल नॉन फार्म सेक्टर में औसतन लगभग 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि बढ़ती वर्कफोर्स को एंगेज किया जा सके. Despite the long delay in the implementation of the codes के implementation में लंबी देरी के बावजूद, the concerns raised by the labor unions have not been addressed in full. Labor unions द्वारा उठाई गई चिंताओं को पूरी तरह से address नहीं किया गया है. Here it is, the other side of the story. Labor representatives allege that the government ignored the pro-worker recommendations of the Second National Commission on Labour, submitted in 2002. लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स आरोप लगाते हैं कि सरकार ने सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की प्रो वर्कर रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर दिया जो 2002 में सबमिट की गई थी एंड इंस्टेड अकोमोडेटेड ऑल प्रो एम्प्लॉयर रिकमेंडेशंस एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ द कोड्स. और इसके बजाय सभी प्रो एम्प्लॉयर रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट किया और उन्हें कोड्स का हिस्सा बना दिया. Those issues are now redundant, but the nature of work is undergoing rapid transformation. वे मुद्दे अब redundant हो गए हैं, लेकिन काम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. Considering the uncertainties due to wars, trade disruptions and climatic challenges, युद्ध, व्यापार में बाधाओं और जलवायु चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, enhancing both agriculture and industrial productivity is necessary. कृषि और औद्योगिक दोनों प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जरूरी है एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी वर्कर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज की टू दिस. और इसके लिए एक हेल्दी वर्कर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप सुनिश्चित करना की है. With gig and platform works and artificial intelligence disrupting conservative definitions of work, wage and social security, gig और platform works और artificial intelligence के काम, वेतन और social security की पारंपरिक परिभाषाओं को disrupt करने के साथ, the government should take the steps needed to reform the labor sector wisely. सरकार को labor sector में सुधार के लिए समझदारी से ज़रूरी कदम उठाने चाहिए. The Indian Labour Conference, which has met 46 times between 1940 and 2015, Indian Labour Conference जिसकी 1940 से 2015 के बीच 46 बार बैठक हुई है, has not been convened since then. 2015 के बाद से आयोजित नहीं की गई है. 10 साल का गैप, इतना लंबा ब्रेक तो स्टूडेंट्स भी नहीं लेते एग्जाम के बाद. Prime Minister Narendra Modi had promised that labor laws would be changed only after wider tripartite consultations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि लेबर लॉज में बदलाव व्यापक ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस के बाद ही किए जाएंगे. So it becomes imperative that the government conducts the 47th session of the ILC on the labor codes to ensure their smooth implementation. इसीलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि सरकार लेबर कोड्स पर ILC का 47th सेशन आयोजित करे ताकि उनका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके.
इन द प्रोसेस स्टेट्स शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड अलॉन्ग विद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। इस प्रक्रिया में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के साथ साथ राज्यों से भी सलाह ली जानी चाहिए। अ वेरी बैलेंस्ड एंड सेंसिबल कंक्लूजन। तो ये थे आज के 2 एडिटोरियल्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट वेट, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब टाइम है दिन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट का। आर यू रेडी फॉर द IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी? यस, स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होता है एडिटोरियल वोकैब लीग। आज के एडिटोरियल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का लाइव क्विज। इट्स फास्ट, इट्स फन एंड इट्स द बेस्ट वे टू मास्टर योर वोकैब। हम मंथली लीग्स भी रन करते हैं जहां आप अपना स्कोर ट्रैक कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो कम ऑन चैंपियंस, चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you sharp at 7 p.m. in the Vocab League. This is your host and dost Neha signing off from ScoClever. Keep learning, keep growing. Bye-bye.